जय हिंद दोस्तों। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद होगी आप लोग स्वस्थ और जिंदाबाद होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी जमकर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे किस लिए आते हैं, हम लोग हर रोज़ प्रस्तुत होते हैं। किस लिए होते हैं? हम लोग होते हैं एसएसजीडी और यूपी पुलिस की तैयारी के लिए। तो आप लोगों को बता दें कि हम लोग अब क्या करवा रहे हैं। हम लोग करवा रहे हैं एसएसजीडी में और यूपी पुलिस में हिस्ट्री की तैयारी। बाकी सारे एग्ज़ाम की तैयारी भी करवा रहे हैं। कुछ दिन में आपको मैथ के टीचर भी देखने को मिलेंगे जो आपको चैनल पे तैयारी करवाएंगे। अभी हम सही से आपके लिए टीचर नहीं खोज पा रहे, सही से टीचर मिले, क्योंकि कोई भी ला के हम रख दे अच्छा नहीं लगता। कोई टीचर एक अच्छा सा मिलेगा, उसको हम ला के आप लोगों के लिए प्रस्तुत करेंगे। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक आप लोग हिस्ट्री और यूपीजी के ये सब करते रहिए, करंट अफेयर ये सब आप लोग करते रहिए। ओके, बात करें हम लोग हिस्ट्री की। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? हमारा सिलेबस चल रहा है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में हम लोग भैया कहाँ तक आ चुके थे? हिस्ट्री में हम लोग मध्यकालीन खत्म कर चुके थे, समाप्त कर चुके थे। अब हम आधुनिक पे आ चुके थे। और आधुनिक में हम लोग क्या कर रहे थे? आधुनिक में हम लोग कर रहे थे किसको? मराठा साम्राज्य को। मराठा साम्राज्य के हमने 2 वीडियो में उसको समाप्त कर चुके थे। 2 वीडियो में मराठा साम्राज्य हो चुका था हमारा। अब उससे आगे जो हम लोग करेंगे भैया, क्या करने वाले हैं? उससे आगे हम लोग करने वाले हैं विदेशी कंपनियों का आगमन, या फिर बोले कि अंग्रेज या फिर पुर्तगाली भारत में कैसे आए। अब आप लोगों को दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि भैया ये अंग्रेज लोग आए, हम लोगों को लूट के चले गए, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। कैसे हम लोगों को लूट के चले गए? कैसे एक कंपनी आई जो भारत में आके स्थापित होके आई और कैसे हम लोगों को उड़ा के ले गई? मतलब हमारा सारा खजाना उड़ा के ले गई। भारत को क्या कहते थे पहले? सोने की चिड़िया बोलते थे। सोना यहाँ पे ज़्यादा हुआ करता था, मतलब हर प्रकार से भारत समृद्ध था। बट जब से विदेशी लोग आना शुरू किए, पहले भी आते थे विदेशी, पर एक मकसद से जब आना शुरू किए, उसके बाद से क्या हुआ? भारत बर्बादी की ओर बढ़ना चालू हो गया। और फिर भारत के ही कुछ लोग जो अपने ही देश को खाने के चक्कर में लगे रहते हैं, उन्होंने उन लोगों को जो साथ दिया है। तो बोल सकते हैं कि भारत में भी कुछ ऐसे प्राणी हैं जो अपने ही देश को लूटने की कोशिश में रहते हैं और पैसे के लिए भारत को बेच भी सकते हैं। तो बहरहाल वो बात अलग है, पर हम अपने विषय के बारे में बात करेंगे। हमारा विषय है किस पे? विदेशी कंपनियों का आगमन। अब ये बात करें विदेशी कंपनियों का आगमन, विदेशी कंपनी कैसे कैसे आई। तो पहले एक बार हम विस्तार से थोड़ा जान लेते हैं कौन कौन सी कंपनी कब कब आई और कब कब वापस गई। फिर हम इन कंपनियों को विस्तार से पढ़ेंगे। पहले उनके बारे में थोड़ा माइंड सेट आप लोग बना लीजिए, कौन कौन सी कंपनियाँ आई थी, कौन कौन सी कंपनी स्थित हुई थी भारत में आके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत में आने वाली विदेशी कंपनियाँ, या फिर बोले यूरोपीय कंपनियाँ। यूरोप मतलब क्या? जो यूरोप देशों से आई हुई कंपनियाँ, बाहर से आई हुई कंपनियाँ हैं। तो ये भारत की तो कंपनियाँ हो नहीं सकती क्योंकि विदेश से आ रखी है, तो विदेशी कंपनियाँ कहलाएंगी। तो जो जो विदेश से आने वाली कंपनियाँ वो कौन कौन सी कंपनियाँ थी? पहले तो आप लोग ये हेडिंग डाल लीजिए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, उसके बाद आप लोग लिखना शुरू किया। मैंने आपको बहुत बार बताया नोट्स बनाने का तरीका ये किया करिए कि आप नोट्स बनाया करें तो उसमें कुछ जगह आधा स्थान उसका खाली छोड़ा करें, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट जब बताता हूँ तो उसमें ऐड कर लिया करें उसको। सारे को घुच मत किया करो बच्चों की तरह, छोटे बड़े बच्चों की तरह, जो आप पहली क्लास में करते थे, 10वीं क्लास में करते, 10वीं क्लास में किया आप लोगों ने। पर अभी आप लोग एक समृद्ध लोग, आप समझदार व्यक्ति बन चुके हो, तो आपको अपने समझदारी के हिसाब से काम करना, ना कि किसी ने कह दिया ऐसे करो, किसी ने कह दिया वैसे करो, नहीं करना। समृद्ध समझदारी से काम करो, समझे? चलिए आते हैं बात पर। बात करते हैं भैया सबसे पहले कौन सी कंपनी आई भारत में। तो सबसे पहले आने वाली कंपनी थी पुर्तगाली कंपनी। कौन सी कंपनी थी भैया? वो थी पुर्तगाली कंपनी। भैया पुर्तगाली कंपनी भारत में कब आई? तो भारत में पुर्तगाली कंपनी जो आई थी 17 मई 1498 में आई। इस समय कोई कंपनी नहीं आई थी, इस समय व्यक्ति आया था, जो हम इसको पढ़ेंगे वास्को डी गामा। भारत के वो कैसे आया, तो वो विषय अभी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि कन्फ्यूज हो जाओगे आप लोग। उस समय जब हम करेंगे तब पढ़ाएंगे। ओके, पहले आप लोग ऐसा बन लीजिए, देश, वर्ष, इसमें यहाँ पे वर्ष कर लीजिए। वर्ष तो वैसे ही लिखा ही है, फिर भी एक बार वर्ष लिख लीजिए। और वापस जाने का समय, कुछ कंपनियों को वापस जाने का समय पता नहीं है, तो इसलिए जिसका हमें जो पढ़ेंगे वो वाली हमें लगे जरूरी है, समझ गए? चलिए, जैसे कि बात करें पुर्तगाली का भाई 17 मई 1498 को आए, कंपनी आई। कंपनी का भाई 1498 में स्थापित कर ली। क्या हुआ? ये लोग वापस कब गए? ये सबसे बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा देर बाद वापस गए, मतलब सबसे ज़्यादा समय बाद रहकर ये भारत में इन्होंने ज़्यादा समय तक रहे हैं। ये लोग कहाँ पे रहे हैं भैया? ये लोग गोवा में रहे हैं। ये लोग कब? भारत के आज़ादी होने से भी कुछ समय तक गोवा में ये लोग इन्होंने शासन किया है। ये कौन थे? ये थे पुर्तगाली, भारत के गोवा में, जिसे हम ईसाई धर्म के लोग भी बोलते हैं। ईसाई धर्म ये लोग अपनाते थे। तो कहाँ से? ये पुर्तगाल में पुर्तगाली लोग तो जो 1761 में वापस गए। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि सबसे ज़्यादा समय किसने बिताया भारत में, कौन सी विदेशी कंपनी थी या कौन से विदेशी लोग थे जो सबसे ज़्यादा भारत में रहे हैं, तो वो हो जाएगा पुर्तगाली। भारत के आज़ाद होने से भी कुछ दिन बाद ये लोग गए थे। ओके, कब? 1961 में ये लोग भारत से वापस गए हैं।
पुर्तगाली। फिर बात करें भैया डच। डचों का ज़्यादा वर्चस्व नहीं रहा है, पर उनकी कुछ महत्वपूर्णता रही है, वो हम लोग जानेंगे क्या महत्वपूर्णता रही है इन लोगों की। ये लोग कहाँ से आए थे भैया? तो ये लोग आए थे हॉलैंड से। ये तो पुर्तगाली आपको पता है पुर्तगाल से ही आएंगे। अब बात करें डच कहाँ से आए, तो डच आया हॉलैंड या नीदरलैंड से। कहाँ से? हॉलैंड या नीदरलैंड, जिसको हम हॉलैंड या नीदरलैंड भी कह सकते हैं। ये कब आए भैया? ये आए तो थे कब? 1602 में। पर कंपनी इन्होंने कब स्थापित करी? 1605 में। ओके, ये बात हो गई। फिर बात करें भैया कब कब वापस गए? ये गए 1759 में। ये थोड़ा जल्दी चले गए, भारत के आज़ाद आने से कुछ समय बाद चले गए, 100 वर्ष करीब करीब बिताए इन्होंने, फिर चले गए। तो ये 1759 में चले गए थे। ओके, 1759 में जब ये चले गए, फिर उसके बाद आती है एक अंग्रेजों की बारी, जिन्होंने हम पे शासन किया है। जो बोलते हैं ना जिन्होंने हम पे शासन किया, वो कौन थे? वो थे अंग्रेज। पुर्तगालियों ने शासन किया, पर उस तरीके से शासन के जैसे इन्होंने अंग्रेजों ने किया है। हमें दबा के कितना रखा है। इसमें बहुत सारे वो आएंगे, इनके संसद वगैरह, वो बोलते हैं ना कर्नल वगैरह, सब कुछ आएंगे बहुत सारे, है ना। तो जैसे अंग्रेज, ये थे ब्रिटेन लोग। ये कब आए? ये आए भैया 1600 में आए, और 1608 में इन्होंने कंपनी स्थापित करी। कहाँ पे? सूरत में। कंपनी स्थापित करेंगे ये लोग सूरत में 1608 में। ओके, 1608 में भैया गए कब? जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 1947 में। तब हम लोगों ने आज़ादी किससे प्राप्त की? हम लोगों ने आज़ादी इनसे ही ली थी। अब भैया आप बोलोगे भारत देश हमारा, रहते हम, व्यक्ति हम इसके, हमारा जन्म स्थान यहाँ पे हुआ, और कोई बाहर से आके हम पे कैसे कब्जा कर सकता है? कब्जा कर सकता है अगर रहने वाले ही थोड़े, अगर बोलते ना कि रहने वालों के अंदर ही जयचंद्र बसे पड़े हों। जयचंद्र का मतलब समझ गए ना? मैंने पढ़ाया था सहयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की कहानी, वहाँ पे उनके पिता का नाम जयचंद्र। तो ऐसे जयचंद्र अगर रहेंगे तो भारत का स्थिति ऐसी होने वाली है ना। अभी भी बहुत से ऐसे जयचंद्र हैं जो भारत को बेचने के चक्कर में लगे रहते हैं कि कैसे भारत को लूटें। तो वो अलग बात है। आप लोगों को, आप लोग समझदार हो, आगे बढ़ोगे, आप लोग ही आने वाली पीढ़ी हो, तो आप लोगों को समझना इस चीज़ को। बाकी जो नेता हैं वो तो नेतागिरी करते ही रहते हैं, आप लोगों को समझना कैसे बचाना। बात करते कब आए? 1600 में आए। 1608 में इन्होंने कंपनी स्थापित करी सूरत में, और ये गए कब? 1600 आए, और 1947 में ये लोग चले जाते हैं भारत से। ये लोग चले जाते हैं ब्रिटेन वापस। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो सारा जानेंगे कैसे ये लोग कमज़ोर पड़ गए, कैसे भारतीय लोगों जो थे महान लोग थे, जैसे हो गए गांधी जी हो गए, या बोले तो सुभाष चंद्र बोस हो गए, भीमराव अम्बेडकर हो गए, और भगत सिंह हो गए। ये सब लोगों ने अपना जो योगदान दिया ना भारत को आज़ादी में, इनका योगदान हम कभी भूल नहीं सकते, समझे। आप लोग अगर जिस स्थिति में भी खाना पीना खा रहे हो, जैसे चल रहे हो ना, सबसे कभी कभार भाई गुंडागर्दी करके निकलते हो ना बाहर, देखा होगा बहुत से लोग निकल जाते हैं, कौन है मुझसे कौन जीतेगा, ये वो है। अगर उस समय अंग्रेज़ के समय भाई बाहर नहीं निकल सकते तुम, बहुत स्थिति ख़राब थी उस समय। तो अभी की स्थिति के हिसाब से आप लोग उनका महान शुक्रिया अदा करो, इन लोगों का जिन लोगों ने आपको आज़ादी दिलाई है, उनका थोड़ा सम्मान करा करो, समझे। चलिए, वो बात खैर अलग होगी, कोई बात नहीं। बात करते हैं डेनिस की। डेनिस भैया कहाँ से आए थे? डेनिस जो है वो आए थे डेनमार्क से। कहाँ से आए भैया? डेनिस आए डेनमार्क से। ये कब आए भैया? तो ये आए थे 1616 में। कब आई भैया? 1616 में आएंगे ये लोग, और कंपनी कब स्थापित कर लेंगे? 1624 में ये लोग कंपनी स्थापित कर लेते हैं। फिर बात करते हैं आखिरी जो आएंगे विदेशी, वो कौन से होंगे? वो होंगे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी भैया, फ्रांसीसी कहाँ से आ जाते हैं? फ्रांसीसी आ जाते हैं डेनमार्क से। ये भी कहाँ से आते हैं? ये भी आते हैं डेनमार्क से। तो ये दोनों व्यक्ति कहाँ से आते हैं? ये तो आते हैं डेनिस और फ्रांसीसी। ये एक ही स्थान से रहने वाले व्यक्ति थे, पर इलाका नाम इनके अलग अलग थे, रहना अलग था। फ्रांसीसी और डेनिस। यहाँ तक हम लोग सारी क्या जान चुके भैया? कौन सी कंपनी आई, कब आई, कहाँ स्थापित हुई, कब स्थापित हुई। डेनमार्क का एक बार जान लेते हैं। 1664 में आई और 1668 तक कंपनी स्थापित करी। इन लोगों को भी जाने का समय तय नहीं है, तो कोई बात नहीं। जहाँ हमें जिनको पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट, जैसे कि हम पढ़ देंगे, किसको पढ़ेंगे? पुर्तगाली को ज़्यादा जरूरी पढ़ेंगे, और डच को पढ़ेंगे, और इंग्लिश को, इनको इंग्लिश भी कहते हैं। किसको? अंग्रेज़ को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश भी कहते हैं, इंग्लिश मैन भी कहते हैं इन लोगों को, इंग्लिश मैन भी कहते हैं इन लोगों को। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कह सकते हैं इन लोगों को हम इंग्लिश मैन भी कह सकते हैं। अब हम जानेंगे कि भारत ये लोग कैसे आए। कोई कहता है कि भैया भारत आने का इन्होंने वो बोलते हैं ना वास्को डी गामा था, उसने रास्ता खोजा। क्या रास्ता कोई बंद हो गया था क्या? भारत था ही नहीं क्या? भारत खो रखा था क्या? ऐसी स्थिति थी कि क्यों रास्ता खोजा, क्यों खोजने की मुसीबत पड़ी रास्ता खोजने की, वो सब चीज़ हम लोग इसमें विस्तार से जानेंगे कि क्यों रास्ते इन लोगों ने। आइए मित्र, वापस आ जाइए विषय पर। विषय क्या चल रहा है अपना? यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग सारी कंपनियों को पढ़ चुके हैं। पढ़ने का मतलब क्या? एक थोड़ा उनके बारे में जानना है। अब हम लोगों को विस्तार से पढ़ेंगे कि कंपनियाँ क्यों आई, कैसे आई भारत में, किस कारणवश आई। ओके,
चलिए तो बात करते हैं किस कारणवश कंपनियां भारत में आई, क्यों आई। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले एक चीज़ के बारे में जानते हैं। एक चीज़ क्या, एक घटना के बारे में जानते हैं। घटना की हुई 1453 में, 1453 में घटना हुई। घटना क्या हुई, उस्मानिया का एक सुल्तान था। उस्मानिया कहाँ, उस्मानिया नामक एक सुल्तान था। कहाँ पे, कस्तूनिया पर। इसने क्या किया, उस्मानिया नामक सुल्तान जो था उसने क्या किया, कस्तूनिया पर कब्जा कर लिया। और कस्तूनिया पर कब्जा किया जी, ये भारत है। जैसे मान लो ये भारत का मैप है, मान लो क्या मैप है, ये भारत का मैप हो गया। ओके, जैसे कि बात करें आपका पाकिस्तान कहाँ पड़ जाता है, ये पाकिस्तान इधर पड़ जाता है। ओके, राजस्थान वाले इलाके में, और ये इधर पाकिस्तान पड़ जाता है। फिर इससे ऊपर जाओगे आप, ईरान, इराक, सीरिया, ये सब एरिया पड़ जाते हैं इधर से। पहले ये लोग क्या करते थे, व्यापारी लोग जो थे किस एरिया से यहाँ पे प्रवेश करते थे, तो ये लोग इराक, ईरान, सीरिया से होते हुए भारत में आ जाया करते थे। जब क्या हुआ, जब इनको बीच में युद्ध हुआ, लड़ाई हो गई, कस्तूनिया पर कब्जा, जब इसने कस्तूनिया पर कब्जा कर लिया तो इनमें लड़ाई झगड़े हुए। फिर एक युद्ध चला, एक काल आया, कौन सा, यूरोप का पुनर्जागरण काल। उस काल में क्या हुआ कि इन लोगों ने मना कर दिया कि अब यहाँ से कोई व्यापार नहीं करेगा, यहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकते। उन्होंने दीवार बना दी कि यहाँ से कोई दूसरा बाहर नहीं जाएगा। जब इन्होंने दीवार बनाई कि अब यार व्यापार नहीं हो सकता, तो व्यापारी तो है, व्यापारी घबरा गए। वो अब क्या करेंगे भाई, व्यापार कहाँ से करेंगे। तो फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद बात आई धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते 1487 की। जब 1487 में एक बात बढ़ी आगे, तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ ना, जैसे पहले ये जान लेते हैं। कस्तूनिया पर कब्जा किया, यूरोप कंपनी का पुनर्जागरण काल हो गया। फिर आए ये पुर्तगाली लोग, आए। पुर्तगाली लोगों ने खोला, यार कुछ तो करना पड़ेगा। अब बहुत से लोग होते हैं ना, जब हम लोग इतिहास पढ़ते, हिस्ट्री पढ़ते, तो बहुत से लोग कहते हैं यार भारत की खोज करी। भारत की खो गया था क्या, भारत दुनिया में नहीं था क्या, किसी को पता नहीं था भारत के बारे में, पता था, पर सिर्फ बाहर के लोगों को आने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। पहले भी आते थे वो लोग, पहले ही व्यापार करते थे, पर अब बाहर के लोग भी भारत देखना चाह रहे थे। भारत ऐसा है क्या भारत के अंदर, क्योंकि हम जहाँ जाना चाहते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं भारत में सोने की चिड़िया है, तो भारत ऐसा क्या है भारत के अंदर, हम लोग देखना चाहते हैं। तो जब लोगों के दिन में उत्साह जगी, और फिर एक रास्ता तो यहाँ से बंद हो चुका था, यूरोप के लिए आने का रास्ता, यूरोप से आने का रास्ता बंद हो गया, इराक, ईरान, सीरिया के तक का। अगर मैप नहीं हो पा रहा, नहीं मैप लगा दूंगा, मैं बता दूंगा कैसे कैसे हुआ था। मैप में समझ जाइएगा आप लोग, मैं मैप लगा दूंगा यहाँ पे, तो उससे समझ जाना, क्योंकि अभी थोड़ा डिजिटल प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ से समझो यार, है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हुआ, मैप नहीं मिल पाया, तो यहाँ से समझ जाओ। तो ये कि ये अपना भारत है, मान के चलो ये भारत है, और इधर ईरान, सीरिया, इलाक, ये इलाका था। अब ये लोग कहाँ थे, ये लोग थे कहाँ पे, पुर्तगाली लोग। पुर्तगाली मान के चलो यहाँ पे रहते थे। पुर्तगाली अगर यहाँ पे रहते थे तो ये लोग क्या है, यहाँ से तो ये लोग सीधा व्यापार कर लिया करते थे, यहाँ से जो ये लोग सीधा व्यापार कर लिया करते थे, भारत में प्रवेश कर जाया करते थे। पर क्या हुआ, पहले भारत में पाकिस्तान शामिल था, तो भारत पहले पाकिस्तान अलग नहीं था, तो भारत में ही था। तो मान लो जब लोग प्रवेश करते तो पाकिस्तान आते, फिर भारत के अंदर आते आते सामान ये लोग मसाले वगैरह खरीदते गए। पर बाद में को इन पर कब्जा कर लिया गया, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने आने पे बंद कर दिया। किसने, कुश्तुनिया पर। जब इन लोगों ने कब्जा कर लिया, क्योंकि कुश्तुनिया पर कब्जा कर लेंगे तो लोग कहाँ से अंदर आएंगे, जब अंदर नहीं आ पाएंगे तो दिक्कत हो जाती है। कुछ लोग चीन के रास्ते भी आ जाया करते थे व्यापार करने के लिए, तो चीन ने भी अपना रास्ता बंद कर दिया। अब मान लो कि इन लोगों के लिए ये मान लो कि सब रास्ते बंद हो गए। जब सब रास्ते बंद हो गए व्यापार के, तो लोगों से सब व्यापार कहाँ से करें, क्योंकि भारत के साथ व्यापार तो करना था। भारत से इन लोगों को बहुत फायदा हो रहा था, भारत से व्यापार करने के समय, क्योंकि भारत से ये लोग चीज़ सस्ती ले जाते थे, अपने देश में महंगे दुगनी दाम पे बेचते थे, कच्चा माल ले जाते थे, वहीं पक्का बना के बेचते थे। तो व्यापार में फ़ायदा ही होना था इन लोगों को। जब फ़ायदा हो रहा था, और कोई अगर मान लो आपका किसी चीज़ का फ़ायदा हो रहा है, और आपसे कोई उस रास्ते को बंद करते कि बोल दे कि आज से इस रास्ते पे आप नहीं जाओगे, ये मेरी जगह है, मैं नहीं जाने दूंगा, बात खत्म। तो आप फिर क्या करोगे, आप तो फिर ये चीज़ करोगे, चलो कोई यही रास्ता बंद हो गया, कोई दूसरा रास्ता खोजते हैं, आने के लिए दूसरी जगह ढूंढते हैं, कोई रास्ता दूसरा खोजते हैं। तो जब वास्को डी गामा जब भारत आया, उसने क्या किया, उसने दूसरा रास्ता खोजा था, ना कि भारत की खोज करी थी। भारत तो ऑलरेडी था, तो उसने क्या, उसने रास्ता खोजा कि और कोई सा रास्ता हो सकता है जिससे हम भारत में व्यापार कर सकें। तो जो वहाँ के राजा थे, पुर्तगाल के जो राजा थे, तो राजा ने क्या किया, जानते हैं बातें। तो बात आ गई पुर्तगाली पे, टॉपिक हमारा अब चलेगा पुर्तगाली। अब ध्यान रखना, टॉपिक हमारा चलेगा पुर्तगाली। ये तो डिटेल थी कैसे कैसे शुरुआत हुई, क्यों भारत की खोज करना चालू किया, ओके, क्यों भारत का रास्ता खोजा, समुद्री रास्ता खोजा। ओके, बात करें राजकुमार हैरनी, जिसे हम द निकेटर के नाम से भी जानते हैं। ये कौन है, राजकुमार हैरनी थे, जिसे हम द निकेटर के नाम से जानते हैं। ये थे पुर्तगाल के। इनके जो दरबार में लोग रहते थे, तो इनके दरबार में एक व्यक्ति था, इसका नाम क्या था, 1787 में आया, वाटियो टोक्यो। कौन, बाटी टोक्यो। इतने क्या किया, से बोला कि महाराज हमें जगह खोजनी है, हमें भारत के लिए व्यापार के लिए जगह खोजनी। तो ये आया खोजने के लिए, पर इसने भारत को ना खोजकर एक जगह खोला, किसको, उत्तर मास अंतरिण की खोज करी। क्या करी, उत्तर मास अंतरिण की खोज करी इसने इसकी खोज कर दी। फिर कुछ समय बाद
फिर एक व्यक्ति होता है, फिर उभरता है, एक व्यक्ति आता है सामने, फिर एक व्यक्ति आता है उभर के सामने, उस वो भी कहता है अपने राजा से कि महाराज मुझे भारत के लिए रास्ता खोजना है, मुझे खोजना है, मुझे कुछ आप मेरी मदद करें, मुझे कुछ व्यक्ति दें और मुझे कुछ पैसे दें जिससे मैं भारत की खोज कर सकूं। इससे क्या हो रहेगा, इससे अपने ही राज्य को या अपने ही देश को फ़ायदा होगा। जब राजा को भी बात अच्छी लगी, यार बात तो सही है, अगर रास्ता मिल जाएगा तो सबके लिए फ़ायदा हो जाएगा, खोज भी हो जाएगी तो फिर व्यापार अच्छे से हो सकेगा देश के, भारत देश के साथ। राजा ने कहा चलो करते हैं कुछ ना कुछ। तो राजा ने क्या किया, ये एक व्यक्ति 1492 में 1492 में एक व्यक्ति यूएसए की खोज करता है, अमेरिका की खोज करता है। जब ये निकला तो भारत की खोज के लिए था, ये यहाँ से निकला, पुर्तगाली था ये यहाँ से निकला। जैसे मान लो ये पुर्तगाल से निकला भारत की खोज करते करते, तो जब खोज करते करते निकला तो ये कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया अमेरिका में। इसने सोचा कि नहीं ये रास्ता ये भटक गया था, और रास्ता भटकने के कारण ये पहुँच गया अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ, जुमेरिन द्वीप पर पहुँच गया ये। अब सॉरी, ये तो भारत में जुमेरिन द्वीप, अमेरिका में ये पहुँच गया खोजते खोजते, नाम इसके नाम पे रखा गया है। ओके, तो ये निकला तो था यहाँ पे भारत की खोज करने के लिए, पर ये रास्ता इसका समुद्री जहाज़ इसका रास्ता भटक गए ये लोग, तो समुद्री जहाज़ इसका यहाँ ना जाके ये इसका जहाज़ यहाँ मुड़ गया, तो ये पहुँच गया कहाँ पे, ये पहुँच गया अमेरिका के अंदर। जब ये अमेरिका के अंदर पहुँच जाता तो इसके नाम पे पड़ जाती है कि अमेरिका की खोज किसने करी। तो इसने कहा चलो भारत ने खोजा तो दूसरा देश खोज लिया हमने, तो इसने खोजा। अब हम बात करें तो कोलंबस ने किसको खोजा, तो कोलंबस ने खोज करी थी यूएसए की। यूएसए की जब खोज कर, ये व्यक्ति सारे पुर्तगाल के ही हैं, सारे व्यक्ति पुर्तगाल की, हम बात करें पुर्तगाली, तो पुर्तगाली जब खोज पे निकलते भारत की, पर खोज कर जाते किसी और जगह की। तो एक व्यक्ति आता है 1498 में, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे जानेंगे, 17 मई 1498 में वो वहाँ से निकलता है। जब वहाँ से निकलता है, अपने पुर्तगाल से निकल जाता है, 1498 में निकल जाता है। निकलते निकलते जब वो समुद्री रास्ते से होते हुए अपनी सेना के साथ चलते चलते आता है, तो वो इस रास्ते पे उसको पता था कि यहाँ से, तो उसको पता चल गया था कि ये तो अमेरिका का रास्ता हो गया। तो अब वो तो अमेरिका का रास्ता दोबारा जाने वाला है नहीं, उसको पता है कि ये अमेरिका का रास्ता है। तो उसने क्या किया, उसने इस रास्ते से होते हुए, ये रास्ता होते होते ये जो भारत का एक कल्लिकट बंदरगाह है केरल में, ये पहुंचा जाके भारत के कल्लिकट बंदरगाह पे केरल में। वहां पे एक राजा था, ये राजा कौन था, जुमेरिन। ये जो रास्ते से होते हुए ये पहुंचा जाके कहाँ पर, ये पहुंचा जुमेरिन पे। कौन व्यक्ति था, ये था वास्को डी गामा। अब हम बात करते हैं भारत की खोज, भारत की खोज नहीं कहेंगे, भारत का रास्ता, भारत के लिए जाने के लिए समुद्री रास्ता किसने खोजा। ये बोले भारत में प्रवेश करने के लिए समुद्री रास्ता किसने खोजा, क्योंकि यहाँ तक तो रास्ता बंद हो चुका था भारत में प्रवेश करने का, यहाँ से प्रवेश कर नहीं सकते थे, चीन के ऊपर से आ नहीं सकते थे ये लोग, वो रास्ता बहुत लंबा पड़ जाता। लंबा ये भी था रास्ता, पर व्यापार करना तो लंबा कुछ नहीं देखा जाता, लंबा रास्ता कौन सा, छोटा रास्ता कौन सा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन लोगों ने फिर ये वाला रास्ता खोजा, समुद्री रास्ता। तो ये लोग समुद्री रास्ते से भारत में आना प्रवेश किए। फिर ये लोगों ने तो सब फिर बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि वास्को डी गामा ने किसकी रास्ता की खोज करी, इसे समुद्री रास्ते की खोज करी। पर हम लोग लिखते हैं भारत की खोज करी है, पेपर में भी कभी बार पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने करी, तो आप लोगों को वास्को डी गामा ही लिखना है। वैसे पूछना चाहिए कि समुद्री रास्ते की खोज किसने करी भारत में आने के लिए, तो वो व्यक्ति हो जाएगा वास्को डी गामा। कोई बात नहीं, खैर फिलहाल जैसा आयोग का मन है, आयोग के मन को हम नहीं बदल सकते, आयोग जो सोचेगा वो करेगा। ओके, क्या बात हुई, 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी। जब ये भारत की खोज पर निकला तो उसको एक व्यक्ति मिला जिसने इसको रास्ता बताया, इसकी मदद करी, किसमें, भारत की खोज करने में इसकी मदद करी। इसने बोला कि भैया मेरी मदद करो, मुझे भारत जाना है। तो वो व्यक्ति के, अब आप लोग यहाँ से इस चीज़ समझ आइए कि भारत की खोज करने का मुश्किल क्या था, क्योंकि ऑलरेडी भारत से व्यक्ति जा रखे हैं बाहर व्यापार करने के लिए। ये जो व्यक्ति था अब्दुल मदीन की मदद से, अब्दुल मदीन कहाँ का व्यक्ति था, ये भारत का व्यक्ति था, भारत के गुजरात का रहने वाला था। ये आप लोग बात करें गुजरात का रहने वाला, ये कच्चे व्यापारी था, ये कच्चे का व्यापार करता था ये व्यक्ति। तो ये कहाँ से, भारत का रहने वाला था ये व्यक्ति, और ये पहुँच गया पुर्तगाली, समुद्री रास्ते, मतलब समुद्र में था ये, तो इसको तो पता था भारत है ऑलरेडी। तो इसके मदद से क्या हुआ, अब्दुल मदीन की मदद से, जो कि गुजराती यात्री था, ये कच्चा का व्यापारी था, तो ये व्यापार करने के लिए बाहर जाया करता था देशों से। तो इसके मदद से जो था वास्को डी गामा भारत में आया। जब वास्को डी गामा भारत में आया तो भारत में सबसे पहले किस जगह पहुंचा, तो भारत में सबसे पहले पहुंचा एक बंदरगाह पड़ता है कलिकट बंदरगाह। कहाँ पे, ये पड़ता है केरल में। केरल में कलिकट बंदरगाह पे ये पहुंचा। जब ये केरल में कलिकट बंदरगाह पहुंचता तो वहाँ के एक राजा होते हैं जिसका नाम है जुमेरिन। जुमेरिन इसे देख के कहते हैं, इंग्लिश मैन बोलते हैं, और जुमेरिन इसको क्या कहते हैं कि आओ आपका स्वागत है मेरे देश में।
जुमेरिन इसको बोलते परमिशन देते इसको हम यहाँ पे रहने की। अब हम इससे आगे और चीज़ें जानते हैं कि कैसे कैसे इसने अपने बच्चे से स्थापित किया कि वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया। कुल ये 3 बार आया था, जब तीसरी बार आता है इसकी मौत हो जाती है। तो वो सब चीज़ें हम लोग जाने कितनी बार आया, कैसे प्रवेश किया, क्या क्या इसने कार्य किए, फिर कैसे पुर्तगाली के ऊपर ब्रिटिश हावी हुए और डच हावी हुए, सब चीज़ जानेंगे। चलिए, क्या बात हुई, भटको मत जगह से। अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, बात करते हैं कि आप लोग हम तो कहाँ तक जान सके वास्को डी गामा भारत आ चुका था, भारत के समुद्री रास्ते की खोज कर चुका था। समुद्री रास्ते की खोज करके कहाँ पहुँचा था, एक केरल के बंदरगाह कौन सा, कलिकट बंदरगाह पे। वहाँ का राजा कौन था, राजा था जुमेरिन। जुमेरिन के पास ये जग गया। जुमेरिन ने क्या कहा कि आओ, जुमेरिन के पास गया। जुमेरिन के पास जो गुजराती यात्री था वो लेके गया। उसने बताया कि महाराज ऐसे ऐसे ये आए हैं बाहर से घूमने के लिए आए। तो वो आया, घूमा। उसने बोला कोई नहीं, आप घूमो, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से घूमो, सब जगह रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आया, उसने क्या किया, वो आया था व्यापार करने के लिए। वास्को डी गामा जो भारत आया वो आया व्यापार करने के लिए। तो उसने क्या किया, वो गया भारत के मंडियों में गया। तो भारत के जब मंडियों में गया तो मसाले मंडी में गया वो। तो जब मसाले मंडी में गया तो मसाले मंडी में क्या हुआ कि उसको मसाले बहुत अपने देश के मुकाबले यहाँ पे बहुत सस्ते मिले। जब उसको मसाले सस्ते मिले तो उसने कहा यार मसाले तो बहुत सस्ते हैं, ले लेता हूँ। तो उसने अपने मसाले बहुत अच्छी मात्रा में ले लिए, बहुत बड़ी क्वांटिटी में मसाले ले लिए। जब उसने मसाले ले लिए तो वो मसाले लेके क्या किया, उसने मसाले लेके वो गया अपने देश। वास्को डी गामा मसाले लेके अपने देश गया। जब उसने उन मसालों को बेचा तो उससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। जब उसको उससे प्रॉफिट हुआ तो उसने बताया कि राजा ने बताया यार ये इससे प्रॉफिट कैसे हो रहा है। बाकी व्यापारियों ने भी पूछा उससे कि भैया इतना प्रॉफिट आपको कैसे हो रहा है। तो उसने बताया कि महाराज को भी बोला महाराज, और लोगों को भी बोला भाई महाराज मैंने क्या किया कि मैं गया था भारत, और भारत से मैंने ऐसे ऐसे व्यापार किया और ऐसे ऐसे मसाले लेके आया जो यहाँ पे उनकी जो कम में बहुत उनकी बोल सकते बहुत अधिक पैसा मिल जाता है। और वहाँ से हम सस्ते लेके आए थे, कच्चे माल लेके आए थे, पक्का माल करके उसको बेच दिया। कच्चा माल भी बहुत चीज़ें लेके गया था मसाले के साथ, और भी अन्य चीज़ें लेके गया था भारत से। खड़े मसाले हो गए, गर्म मसाले हो गए, सारी चीज़ें लेके गया था वो। तो जब लेके गया, बेचा, उसको प्रॉफिट हुआ, तो बहुत से लोगों का मन किया चलो हम भी भारत जाएंगे, भारत से मसाले लेंगे, खरीदेंगे, व्यापार करेंगे। तो उसके बाद भी बहुत व्यक्ति आना शुरू होते हैं। धीरे धीरे उनके बारे में जानेंगे कैसे कैसे और भी लोग आए। तो जब ये वास्को डी गामा आ जाता है, अब इधर आ जाइए एक बार। वास्को डी गामा भारत आया कि ये जहाज़ से आया था, इसके साथ तीन चार जहाज़ थे। एक जहाज़ था इसका, जिस जहाज़ से ये आया था उसका नाम क्या था, सैन ग्रे ब्रिस्ट। कौन, सैन ग्रे ब्रिस्ट, या फिर बैरिस्ट, या फिर बोला बैरिस्ट, या फिर बोला बैरियो जहाज़ था। इसका जहाज़ का नाम क्या था, सैन ग्रेविस्ट या फिर बैरियो जहाज़। जहाज़ का नाम क्या है ना, आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में कभी भी ये पूछ सकता है कि वास्को डी गामा किस जहाज़ से आया था। पेपर वाले का भाई जो वहाँ पे आयोग में जो पेपर बनाने बैठा है ना, उसका कोई दिमाग पता नहीं क्या कब कौन सा पेपर बनाए, पता नहीं किससे घर से हो सकता है 20 लड़ाई होकर आई हो। पेपर कैसा बनाते कोई भरोसा थोड़ी है। तो हमें अपनी तैयारी तगड़ी रखनी है, जो कुछ भी बना दे भाई, तेरी लड़ाई हमें कोई मतलब नहीं है। हम पेपर तो बना, हम करेंगे, उसको फोड़ेंगे। तो जैसा ही पेपर उसने बनाया होगा आयोग वाले ने, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ अपनी तैयारी से मजबूत रखना है, फोड़ देंगे पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फोड़ सकते हैं। ओके, फिर क्या हुआ, जहाज़ का नाम क्या था, जहाज़ का नाम था सैन ग्रेविस्ट या फिर बैरियो, ये जहाज़ के 2 नाम थे। ओके, अब आइए जानते हैं कि वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया। जैसे कि हमने बताया पहले एक बार आया था, आया 1498 में आया, व्यापार किया यहाँ से व्यापार करके वो अपने देश पुर्तगाल वापस चला गया। पुर्तगाल जब वापस गया तो उसने माल वाल दिखाया कि अरे मैं तो बहुत चीज़ लेके आया हूँ, ये देखो पैसे वैसे कमा के लाया हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें बताई उसने। तो लोग तो बड़ा प्रसन्न हुए, यार ये तो बहुत पैसा वाला बन गया आदमी। तो फिर वास्को डी गामा 3 बार भारत आता है। तीसरी बार में जब इसकी मृत्यु हो जाती है भारत में। कब आया वो आया 1502 में। फिर वास्को डी गामा दोबारा आता है व्यापार करने के लिए। उन लोगों से बोलता है, कुछ व्यापारी बोलते मैं तो जा नहीं पाऊँगा, तुम मेरे लिए माल ला देना, मैं तुम्हें उसके कुछ मुनाफा जितना हो जाएगा उसमें पैसे दे दूँगा तुम्हें। तो उसने भी बहुत से लोगों का व्यापार वहीं से खुद ही ये व्यापार करता था और लोगों के लिए माल यहीं से लेके जाता था भारत से। तो ये कब आया, 1502 में आया ये, 1502 में आया। फिर उसके बाद एक बार 1502 में आने के बाद फिर चला जाता है। फिर ये आता है 1502 में का गवर्नर बन के आया था उधर उनकी तरफ से पक्षदार बन के आया था। फिर क्या हुआ, फिर आया 1524 में। जब ये 1524 में आता है, कुछ वर्ष तक यहीं पे रहता है, भारत में ही निवास करता है, बहुत वर्षों तक इसने भारत में निवास किया। फिर इसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाती है 1524 में, भारत में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होने के बाद फिर इसकी मृत्यु होने के पश्चात कुछ व्यक्ति और आते हैं भारत में, तो उनका जानते हैं। फिर उसके बाद गवर्नर आना शुरू होते हैं। ये पहला गवर्नर था, फिर उसके बाद गवर्नर आना शुरू होते हैं। अब बात करें भारत में तो दूसरा पुर्तगाली आया था। तो दूसरा पुर्तगाली कौन था, भारत में पुर्तगाली तो बहुत आए हैं,
वो तो आते रहेंगे और वो व्यापार करने के चक्कर में आएंगे, कुछ हथियाने के चक्कर में आएंगे। कैसे एक गवर्नर आया, उसने गोवा को जीता, शासन किया उसने। कैसे ये लोग व्यापार के मकसद से आए थे और कैसे राजा बनने के मकसद पे ये लोग अड़ गए, तो वो सब चीज़ जानेंगे। क्या था, जैसे कि पेड्रो कैब्रेज जो था वो दूसरा पुर्तगाली था। पेड्रो कैब्रेज भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। पहला तो वास्को डी गामा हुआ जिसने भारत की खोज भी करी है और भारत रहने भी आया भी है। तो बोलेंगे भारत आने वाला पहला व्यक्ति वास्को डी गामा, या भारत की खोज करी तो वास्को डी गामा। भारत आने वाला दूसरा व्यक्ति तो पेड्रो अल्ब्रेज, अल्ब्रेज बोलेंगे, कैब्रेज बोलेंगे। ओके, ये क्या, दूसरा पुर्तगाली भारत आया। ओके, इसने क्या किया, इसने अरबी जहाज़ों को पकड़ा। इसने क्या किया, ये जो हमने जब बात करी थी यहाँ पे क्या अपने भारत था, तो भारत जो था यहाँ पे कल्लिकट बंदरगाह था ना, यहाँ पे केरल में क्या था, केरल में यहाँ पे कल्लिकट बंदरगाह था। यहाँ पे राजा क्या था, जुमेरिन। क्या था, जुमेरिन था। जुमेरिन जो था राजा, उसने क्या किया, इसने क्या किया, पेड्रल ने, इसने क्या कि मैं राजा को यार जहाज़ तो वहाँ पे क्या ना, उस समय क्या अरबी जहाज़ वहाँ पे आपके मतलब घूमा करते थे और वहाँ पे उनके लूटा भी करते थे उन लोगों को। तो इसने क्या किया, पेड्रल ने, इसने क्या किया यार, अगर इन जहाज़ों को मैं लूट देता हूँ और इस राजा को मैं भेंट में देता हूँ, उपहार में देता हूँ, तो ये राजा तो मुझसे प्रसन्न हो जाएगा, फिर ये अपने यहाँ पे मुझे कुछ औहदा दे देगा। तो इसने क्या किया, पेड्रल ने, ये मकसद इनका कुछ और था, मकसद इनका व्यापार करना नहीं था, मकसद इनका था शासन करना। ओके, तो ये शासन के मकसद से आए थे भारत। इसने क्या किया, पेड्रो कैब्रेज ने क्या किया, दूसरा पुर्तगाली था, इसने अरबी जहाज को पकड़ा। इसने क्या किया, अरबी जो जहाज थे उनको पकड़ा। उनको पकड़ने के बाद क्या किया इसने, उनको पकड़ने के बाद जुमेरिन को सौंपा। जुमेरिन को उपहार के तौर पे दिया कि महाराज आपके लिए ये उपहार, आपके ये जुर्म है, मतलब आपके ये गुनहगार है, इनको पकड़ो। क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो आगे भी हमने जाना था कि कैसे वो व्यापारी आते थे, अरबी लोग आते थे और उन लोगों को परेशान करता करते थे। तो इसने अरबी लोगों को यहाँ पे पकड़ा दिया। जब अरबी लोगों को इसको पकड़ के इसने अरबी जहाज़ों को पार में दिया तो राजा इससे प्रसन्न हुआ। कब पकड़ा ये, तो ये इसने क्या किया, 11 दिसंबर 1500 को, ये कब आ गया, तो ये 11 दिसंबर 1500 को भारत में प्रवेश कर लिया। फिर क्या हुआ, पहला पुर्तगाली बरसराय बोले तो पहला जो पुर्तगाली बरसराय है इसने दे दिया राजा को, बहुत प्रसन्न हुआ ये, फिर व्यापार किया इसने खूब, राजा इसकी अच्छी खातिरदारी करी। फिर ये कुछ समय बाद चला जाता है। फिर क्या होता है, फिर कुछ समय बाद इसके जानने के बाद 1505 में एक व्यक्ति आता है। वो क्या आता है, वो गवर्नर बन के आता है। वो अब दूसरे देश का गवर्नर और यहाँ पे गवर्नर की ओहदे से रहेगा। वो बोलते एक तरह से दूत बन के आया उधर, है ना। तो उसने क्या किया, वो व्यक्ति था पुर्तगाली बरसराय या फिर गवर्नर। क्या, पुर्तगाली बरसराय या फिर गवर्नर। अगर पेपर में आ जाए पहला पुर्तगाली बरसराय कौन था, तो वो रहेगा कौन रहेगा, ये रहेगा फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। कौन सा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ये क्या, इसने ब्लू बॉर्डर पॉलिसी लगाई। कौन सी ब्लू बॉर्डर पॉलिसी, शांत जल नीति। ये कब से कब तक रहा, ये 1505 से 1509 तक ये भारत में रहा। इसने क्या किया भैया, इसने क्या पता क्या, इसने क्या ब्लू बॉर्डर पॉलिसी की लागू करी इसने ब्लू बॉर्डर पॉलिसी मतलब इसने कहा कि अब ये जो एरिया है ना, बॉर्डर वाला एरिया, जो ये नीचे वाला एरिया, यहाँ वाला एरिया, यहाँ से अब कोई प्रवेश नहीं करेगा, भारत में कोई नहीं आएगा। और यहाँ पे अब हमारे जो जहाज़ है वो यहाँ पे हमारे जहाज़ घूमा करेंगे, वो किया करेंगे, यहाँ पे हमारे जहाज़ रहा करेंगे, कोई किसी से युद्ध नहीं करेगा और सब लोग शांत रह के अपना काम करेंगे, सब लोग व्यापार करेंगे, पर कोई किसी से लड़ाई नहीं करेगा। तो इसने ये किया, शांत जल की नीति अपनाई। कौन सी नीति है, शांत जल की नीति। फिर क्या हुआ, 1503 में इसने क्या किया, पहली फैक्ट्री खोली। ये जो था इसने क्या किया, 1503 में पहली फैक्ट्री खोली। फैक्ट्री कहाँ पे खोली, इसने खोली कोचिन में। महाराज से, ये जो राजा था केरल में, तो इससे क्या है, परमिशन मांगी कि महाराज मुझे फैक्ट्री खोलनी है, तो आप लोग मुझे परमिशन दे। महाराज तो वैसे खुश थे इन लोगों से, तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं, खोल लो आप फैक्ट्री, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारा सपोर्ट में है, कोई प्रॉब्लम आ गई हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। महाराज तो इस खुशी में था, महाराज को अरबी जहाज लूट के दे दिए थे लोगों ने उपहार में। पर महाराज को कहाँ पता था कि ये लोग आगे जाके क्या काम करने वाले हैं, और इनके बाद जो आएंगे वो तो और भी खतरनाक होंगे, या फिर बोले कायर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1503 में क्या हुआ, पहली फैक्ट्री कोचिन में खोली। कहाँ पे खोली, 1503 में लोगों ने क्या किया, पहली फैक्ट्री कोचिन में खोल लेते हैं। कोचिन में खोलने के बाद फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। फिर 1509 में दूसरा व्यक्ति आता है, दूसरा गवर्नर जो आता है वो कौन होता है, अल्लुकर्क। कौन होता है, अल्लुकर्क जो गवर्नर होता है वो कब से कब तक रहता है, 1509 से 1515 तक रहता है भारत में।
ये गवर्नर के तौर पे आए थे। ये दोनों व्यक्ति किसके तौर पे आए? ये गवर्नर के तौर पे आए। ये कब तक रहेंगे? ये अलग अलग टाइम पीरियड रहा। इस भाई साहब का टाइम पीरियड था 1505 से लेकर 1509 तक, और इसका रहा है कब से कब तक? ये रहा 1509 से लेकर 1515 तक ये गवर्नर रहते हैं। बात करें इसने क्या किया, अल्लुकर्क ने, तो इसने क्या किया, इसने फैक्ट्री जो थी, इसने फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित कर ली? इसने दूसरी फैक्ट्री स्थापित करी। अब इन लोगों का कार्य क्या रहा? ये लोगों ने सोचा कि यार व्यापार करते हैं हम लोग, व्यापार करते फिर माल उधर ले जाते हैं, फिर बनाते हैं। इसने सोचा महाराष्ट्र से बात करते फैक्ट्री यहीं पे खोल लेते हैं। फैक्ट्री यहीं पे खोल लेंगे तो व्यापार करने में भी आसानी हो जाएगी, और एक हमारा एक स्थान भी बन जाए फैक्ट्री खोलने का और रहने का, और व्यापार भी अच्छे से हो सके, और माल भी वहीं पे बना सकते हैं हम, और माल रखने का भी जगह बन जाएगी। बहुत चीज़ें इन लोगों ने सोची। तो इन लोगों ने क्या किया, फैक्ट्री यहाँ पे खोल ली। तो दूसरी फैक्ट्री उन लोगों ने कौन सी खोली? दूसरी फैक्ट्री खोली कन्नूर में। कौन सी? कन्नूर में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री खोली। जहाँ इनकी पहली फैक्ट्री खुली थी उन्हीं को इन्होंने मुख्यालय बनाया। वहीं पे इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया कि भैया यहीं पे हमारा मुख्यालय रहेगा। अब जहाँ हमारी फैक्ट्री पहली फैक्ट्री खुली है, तो मुख्यालय इनका कौन सा रहा? मुख्यालय रहा इनका कोचिन में। कोचिन में इनकी पहली फैक्ट्री थी, मुख्यालय भी कोचिन में होगा, जाहिर सी बात है। तो मुख्यालय कहाँ पे? इनका कोचिन में रहा। फिर बात हुई 1510 की। 1510 में इन्होंने क्या किया, ये भैया फिर ये अल्लुकर्क ज़्यादा ही उड़ने लगा हवा में। हवा में उड़ने लगा तो इसने उड़ते उड़ते कुछ काम भी कर लिए कि कहा अब तो हमारा हाथ थोड़ा मजबूत है, अब तो लड़ाई करनी पड़ेगी। इनके पास सेना भी हो चुकी थी, मजदूरी भी होते काम करने वाले, क्योंकि फैक्ट्री खोले, फैक्ट्री मजदूरी जरूरत पड़ती है। वो लोग अपने बाहर से मजदूर भी लेके आते थे, भारत से ही मजदूर लेते थे कि भारत से मजदूर सस्ता पड़ जाता था इन लोगों को बाहर के मुकाबले। तो इन लोगों ने उन मजदूरों को अपनी सेना की तरह यूज़ किया। सेना की तरह कैसे यूज़ किया? 1510 में क्या हुआ, 1510 में गोवा पर इसने कब्जा करने की कोशिश करी, कब्जा कर भी लिया। 1510 में इसने गोवा पर कब्जा किया और एक युद्ध लड़ा। युद्ध ये किस किसके बीच में हुआ था? ये तो था अल्लुकर्क एवं बलशिस यूसुफ अली शाह। कौन था? यूसुफ अली शाह। ओके, यूसुफ अली शाह था। ओके, या बोले अबिल शाह था। तो ये यूसुफ अबिल शाह, ये दोनों के बीच में ये युद्ध होता है। बड़े ही युद्ध चलता है, खूब चलते हैं, लात घुसे सब कुछ बचता है। फिर क्या होता है इस युद्ध में? क्या होता है, अल्लुकर्क इस युद्ध को जीत जाता है। और भाई साहब कौन हार जाता है? यूसुफ अली खां, जो कि किस पे शासन कर रहा था? जो कि गोवा पर शासन कर रहा था, और वो युद्ध को हार जाता है। फिर गोवा पे शासन हो जाता है किन लोगों का? फिर गोवा पर शासन हो जाता है इन लोगों का, किसका? पुर्तगाली लोगों का। और ये जब पुर्तगाली हैं गोवा पे शासन करते हैं, तो ये करीब करीब भारत के आज़ाद होने से कुछ वर्षों तक भी शासन कर ले रहते हैं। कितने वर्षों तक? लगभग कब से 50 में 47 में आज़ाद हुआ था, और 1961 तक इन लोगों ने भारत पर शासन किया है। जब से ये भारत में प्रवेश किए, सबसे पुराने यही हैं भारत में आने वाले। सबसे पहले भी यही आए थे, सबसे लास्ट में भी यही गए हैं। अगर पेपर बने कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे और सबसे आखिरी में कौन गए हैं, तो यही आएंगे। कौन से? पुर्तगाली लोग। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे आखिर में गए। कब गए? 1961 में भारत को छोड़ के जाते हैं। जब इनको कैसे सैन्य इनके ऊपर क्या गया, सैन्य कार्रवाई करी जाती तब। वैसे ही जाने के लिए इच्छुक नहीं थे। भारत तो उस समय मजबूत हो चुका थोड़ा, है ना, क्योंकि भारत पाकिस्तान भी अलग हो गया था। फिर भारत के साथ थोड़ी सेना भी अच्छी खासी हो गई थी। तो भारत ने कहा अब तो हमें गोवा को भी आज़ाद कराना होगा। तो फिर भारत ने क्या किया, भारत की सेना ने इस पर गोवा पर सैन्य कार्रवाई करी इन पुर्तगालियों पर, और इन पुर्तगालियों को डंडों से भगाया, भगो भाई हमारे देश से, निकाल दिया। तो ये लोगों ने क्या किया, इन लोगों को बाहर निकाल दिया। आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम इन लोगों को इतने ही जानते हैं कि पुर्तगाली कैसे आए। आगे इन लोगों को जानेंगे कि प्रभाव क्या क्या पड़े, इन लोगों की वजह से क्या क्या कार्य भारत में हुए। जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण हुआ, और कुछ ये लोग फल फ्रूट वगैरह लेके, जैसे अमरूद वगैरह बहुत चीज़ें ये लोग बाहर से लेके भी आए। तो वो चीज़ जानेंगे इनका प्रभाव कैसे पड़ा भारत के ऊपर, क्या क्या चीज़ें लोग लेके आए। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग समझ नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे, ध्यान नहीं दोगे। ओके, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। जैसे मैंने अभी सिर्फ थ्योरी आपको विस्तार से बताया, स्टोरी तौर पर समझाया, स्टोरी तौर पे आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए भैया नहीं आया, एक बार फिर समझा दीजिएगा। तो मैं फिर आपको लोगों को एक बार जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो एक बार फिर डिटेल में समझा दूंगा कि क्या क्या चीज़ थी, कैसे कैसे थी। ओके, उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो वर्दी पहनने का जिन्होंने सपना देख रखा है। और वर्दी पहनने के सपने में आप लोग उनका योगदान कितना दे सकते हो, कितने आप सच्चे दोस्त हो उनके, कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो शेयर करो। और आप लोग कितना अपने परिवार को जानते हो और अपने परिवार को मानते हो, कौन सा रोजगार सारथी को, तो अपने परिवार को आगे बढ़ाओ और विकास करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। जय हिंद, और अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती।